Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 12 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है वो प्रश्न आज हम करने वाले हैं साथियों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस टेस्ट को, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 और साथ में सी टेट हेतु भी कारगर साबित होगा। तो मित्रों, आपके इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है बुद्धि के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा कथन? असत्य। बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। कम बुद्धि वाला व्यक्ति विवेकपूर्ण चिंतन करता है। बुद्धि कई क्षमताओं का योग है और बुद्धि की मदद से व्यक्ति वातावरण के साथ अच्छे से अनुकूलन करता है। मित्रों देखिए, असत्य कथन की अगर हम बात करें तो बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, ये तो सत्य कथन है। बुद्धि कई क्षमताओं का योग होती है, ये भी सत्य कथन है। बुद्धि की मदद से व्यक्ति वातावरण के साथ अच्छे से अनुकूलन करता है, ये भी सत्य है। लेकिन कम बुद्धि वाला व्यक्ति विवेकपूर्ण चिंतन करता है, ये क्या है? असत्य कथन है साथियों। मतलब यहां पर आपका जो सेकंड विकल्प है वो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं साथियों, जैसा कि मुझे पता है कि तैयारी में ढिलाई बरती है बहुत से विद्यार्थियों ने, वैकेंसी थोड़ी लेट होने के कारण। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 11 दिसंबर के बाद विज्ञप्ति जब जारी होगी तो जिन लोगों ने तैयारी बंद कर रखी है उनको एहसास भी नहीं है कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण लाइफ पूरी खराब हो जाएगी उनकी। तो मित्रों, बिल्कुल रेगुलर तैयारी आपको करनी है अगर आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो तो। प्रश्न नंबर 2 है बलि का बकरा एक उदाहरण है युक्तिकरण का, आत्मीकरण का, क्षतिपूर्ति का और विस्थापन का। मित्रों, बलि का बकरा उदाहरण किसका है साथियों? राइट आंसर बताइए। विस्थापन में, आत्मीकरण, युक्तिकरण, क्षतिपूर्ति, चारों में से एक में बताना है। तो देखिए, क्षतिपूर्ति तो होगी नहीं, आत्मीकरण भी नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर होगा साथियों युक्तिकरण। प्रथम विकल्प आपका इसमें सही आंसर है मित्रों, प्रश्न संख्या 2 में। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में प्रथम ही विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 आपके आता है हर्बर्ट की पाठ योजना की आधारशिला है स्मृति, चिंतन, बोध और शिक्षण। तो मित्रों, जो हर्बर्ट ने जो पाठ योजना दी है उसकी आधारशिला क्या है? मित्रों, राइट आंसर है हर्बर्ट की पाठ योजना की आधारशिला स्मृति है। क्या है मित्रों? स्मृति। प्रथम विकल्प आपका यहां पर सही आंसर है प्रश्न संख्या 3 में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आपके चौथा क्वेश्चन है संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण और मनोदैहिक। तो संकेत अधिगम, जिसको सिग्नल लर्निंग कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिग्नल लर्निंग, संकेत अधिगम। जो साथियों पावलोव ने सिद्धांत दिया है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, वो संकेत अधिगम के अंतर्गत ही आता है, जिसमें उसने पारंपरिक अनुकूलन के बारे में बताया है। इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहां सही है साथियों प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 5 है बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जब वह उद्दीपकों में विभेद करना सीख जाए, जब वह भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब वह 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है और उक्त सभी के होने पर। मित्रों, सोच समझकर आंसर दीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। देखिए, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया मतलब कॉन्सेप्ट बना लेता है बालक चीजों के प्रति, तो वो कब चालू होती है? जब वह उद्दीपकों में विभेद करना सीख जाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो 5 वर्ष का हो जाए तभी संप्रत्यय निर्माण होगा। बहुत से जो मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि बालक होते हैं उनकी आयु ज्यादा हो जाती है, तब भी वो संप्रत्यय को नहीं समझ सकते। इसलिए उक्त सभी गलत है और भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना काफी नहीं होता है, उद्दीपकों में विभेद करना आना चाहिए। इसलिए साथियों 101% प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6 देखेंगे।
आरटीई एक्ट पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? 26 अगस्त 2009, 15 अगस्त 2009, 27 अगस्त 2009 और 16 अगस्त 2009। तो मित्रों, जो आरटीई एक्ट 2009 है, जो कि 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो चुका है। और यहां पर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं राष्ट्रपति ने कब साइन किए, तो साइन किए थे 27 अगस्त 2009 को। तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों, प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न है 7 देखेंगे। एक किशोर के सामाजिक विकास की मुख्य विशेषता है अपराध, अमूर्त विचार, यौवन और पहचान। कि जो एक किशोर बालक है उसका जो सामाजिक विकास है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? तो साथियों, सामाजिक विकास की अगर हम बात करें तो उसकी मुख्य विशेषता होती है पहचान, क्योंकि बालक इस अवस्था में खुद की पहचान बनाना चाहता है, इसलिए वो सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक नियमों को मानता है, जो समाज ने जो नियम चला रखे उनके अनुसार चलता है। क्यों? क्योंकि वो पहचान बनाना चाहता है। इसलिए साथियों, चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 7 में। मित्रों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। अधिगम। अधिगम यही क्वेश्चन है, तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है, और उपरोक्त सभी। तो साथियों, राइट आंसर बताइए प्रश्न संख्या 8 में। बताइए अधिगम के संदर्भ में कौन सा आप ऑप्शन सही करोगे? तो मित्रों, अधिगम तुरंत नहीं होता है, ज्ञान से पूर्व भी नहीं होता है, बल्कि अधिगम में समय लगता है। किसी भी चीज को आप सीखते हो तो उसमें एक निश्चित टाइम जरूर लगेगा साथियों। दूसरा विकल्प इसलिए आपका यहां सही रहेगा प्रश्न 8 में। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 9 आता है। 9वां क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सभी लोगों को रहता है। इस क्वेश्चन को कंफ्यूजन अगर आपके भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना इस क्वेश्चन में आज। मित्रों, प्रश्न नंबर 9 है, विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था से आरंभ होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और सभी। तो मित्रों, इस प्रश्न में हो सकता है कई जगह आपने किशोर अवस्था पढ़ा हो, कई जगह बाल्यावस्था पढ़ा हो, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसके अनुसार आंसर आएगा इसका। यहां पर प्रश्न क्या पूछा है? आरंभ होती है विधायकता की मूल प्रवृत्ति, जिसमें खुद के नियम बालक बनाना चालू कर देता है। तो आरंभ तो वो बाल्यावस्था से हो जाती है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि विधायकता की मूल प्रवृत्ति विकसित होती है, तो फिर आपके किशोर अवस्था वाला विकल्प सही रहेगा। तो साथियों, यहां पर आपका दूसरा विकल्प सही है, कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रश्न 10 पे चलते हैं। नैतिक विकास का मूल आधार है जिज्ञासा, मूल प्रवृत्ति, तर्कना और संवेदना। मित्रों, बालक का जो नैतिक विकास होता है, जिसे शैशवावस्था में तो होता ही नहीं है, बाल्यावस्था के उत्तर में लगभग चालू होता है नैतिक विकास, नैतिक गुण उसमें आते हैं, और फिर किशोर अवस्था में ये बढ़ता जाता है साथियों। तो उसका जो मूल आधार है वो होता है तर्कना, क्योंकि बालक नैतिक गुणों का प्रदर्शन क्यों करेगा? क्योंकि वो तर्क देगा कि यार अगर हम नैतिक गुणों का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो जो लोग हैं वो हमें बुरा कहेंगे, कह रहे यार ये अच्छा बालक नहीं है। इसलिए वो तर्क दे करके नैतिक गुणों का पालन करता है। इसलिए साथियों, नैतिक विकास का मूल आधार क्या रहेगा? तर्कना रहेगा। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 10 में। प्रश्न 11, सीखना व्यवहार में संशोधन है, प्रसार है, विस्तार है, बचाव है। यह क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है साथियों, लेकिन हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर चेंज किया हो। आपका जो शुद्ध आंसर है, सीखना व्यवहार में संशोधन होता है। क्या होता है? व्यवहार में जो संशोधन किया जाता है वही सीखना या अधिगम कहलाता है। मित्रों, प्रथम विकल्प आपका 11वें प्रश्न में सही रहेगा। प्रश्न 12 पे आते हैं। किस बीमारी में एक छोटा बच्चा बूढ़ा दिखने लगता है? डिसलेक्सिया, ADHD, प्रोजेरिया और डिस्थीमिया। तो मित्रों, वो कौन सी बीमारी है जिसमें एक जो छोटा बच्चा है वो भी बूढ़ा दिखने लग जाता है और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है साथियों? तो वो होती है प्रोजेरिया। कौन सी बीमारी कहलाती है? वो प्रोजेरिया होती है बीमारी, वो कहलाती है। हालांकि ये बीमारी लगभग
कुछ ही लोगों में पाई जाती है, बाय चांस कुछ ही, मतलब पॉइंटों में भी नहीं होते हैं ऐसे लोग। तो साथियों तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 12 में। प्रश्न 13 देखेंगे, रिक्त प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया? हल, स्किनर, थॉर्नडाइक और पियाजे। तो मित्रों रिक्त प्रणाली का सिद्धांत देने वाले थे CL हल, क्लार्क लेविल हल। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों, रिक्त प्रणाली का सिद्धांत CL हल के द्वारा दिया गया। प्रश्न 14 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है? गर्भावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को या किशोरावस्था को? तो मित्रों जो सुनहरी अवस्था, गोल्डन ईयर्स, ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को। जबकि स्वर्ण काल कहते हैं मित्रों किशोरावस्था को। लेकिन यहां सुनहरी अवस्था पूछी है इसलिए बाल्यावस्था सही रहेगा। और आज का अंतिम और 15वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करना नहीं भूले यार, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ये लाल कलर में जो सब्सक्राइबर आपके लिखा हुआ है इस पे क्लिक जरूर करके जाए और बेल आइकन दबा दे, ताकि साथियों नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्न 15 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन, ये पद नहीं है सॉरी, ये पद है, पद का प्रयोग किसके संबंध में किया? बुद्धि, सृजनात्मकता, चिंतन और तर्कना। तो साथियों 2011 में ये क्वेश्चन आया था और वहां पर 2011 में अभिसारी चिंतन में सृजनात्मकता उत्तर सही माना था। लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं इसका ओरिजिनल आंसर बुद्धि है। अभिसारी चिंतन का मतलब तो बुद्धि होता है और एक होता है आपके अपसारी चिंतन जिसका मतलब होता है सृजनात्मकता। तो साथियों यहां आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। आज के 15 प्रश्न थे। आशा है साथियों आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को आज मिला होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बिल्कुल आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक साथ बनाए रखूंगा मैं। और स्वास्थ्य में गिरावट के कारण मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब स्वास्थ्य में सुधार हुआ है साथियों, तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो रेगुलर आ जाएंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।